हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित हमेशा से जो है आपको भिवंडी शहर के अलग अलग कोने से मैं न्यूज देता रहता हूं। आपको आज भी उसी तरीके से मैं भिवंडी के स्वर्गीय राजीव गांधी फ्लाईओवर के नीचे से यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। और इस रिकॉर्डिंग में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो अलग अलग नियमों के जो है ट्रैफिक नियमों के जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार नहीं है तो कुछ लोग भी जिम्मेदार है। और ये मैं आपको दिखाने जाऊंगा कि आज के इस हमारे न्यूज में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये फ्लाईओवर जिसके पास जो बैरिकेडिंग लगा हुआ है, इस बैरिकेडिंग में बहुत बार लोग अटकते हैं। उसके अलावा इस स्वर्गीय राजीव गांधी फ्लाईओवर से जुड़ के हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे फ्लाईओवर भी जुड़ा हुआ है। और आपको बता दूं कि इस ब्रिज पे हमेशा से कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते रहते हैं और उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बीते कुछ महीनों में कम से कम 4 से 5 वारदात जो है सामने आई हुई है, जिसमें कुछ वारदात में जान मान की हानि हुई है और कुछ वारदात में जान माल की हानि तो नहीं हुई, लेकिन उनके गाड़ी का नुकसान जरूर हुआ है। तो दर्शकों, इससे पहले रमजान महीने की जब शुरुआत हुई थी, उसी टाइम पे 2 युवक ने अपनी जान गंवा दी थी। तो ये रमजान महीने के स्टार्टिंग में जो युवक ने जान गंवाई, उसके बाइक से केबल का वायर फंसा और वायर फंसने के बाद उस युवक का हादसा हुआ, गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, उसकी गाड़ी गिर गई और उसमें उनकी जान चली गई। तो ये जो जान का नुकसान हुआ, उसके बाद लोगों ने प्रशासन के ऊपर आवाज उठाई। प्रशासन के ऊपर आवाज उठाने के बाद बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया और उसके बाद प्रशासन ने पूरे ब्रिज पे से, पूरे फ्लाईओवर पे से पूरे के पूरे केबल के कनेक्शन काटे और उधर के वायर सब निकाल दिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि हर बार क्या जान जाएगा किसी का तो ही प्रशासन जागेगी, या फिर प्रशासन को पहले से भी कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए उस तरीके से कुछ फैसले उठाने चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये भिवंडी शहर है भाई, यहाँ पे जब तक किसी की जान नहीं जाती तब तक कोई जागता नहीं। तो आज का जो ये न्यूज है हमारा, इसके माध्यम से मैं प्रशासन को थोड़ा सजग करना चाहता हूं कि कहां पे क्या गलतियां हैं, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रशासन ने भी ये वीडियो देखने के बाद, उनका तक पहुंचने के बाद प्रशासन ने जरूर उसके ऊपर थोड़े से एक्शन लेने चाहिए और ना जान जाने का इंतजार करना चाहिए और उन्होंने इसको त्वरित इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहली गलती जो है ये मैंने ऑलरेडी ट्रैफिक पुलिस को एक बार बताया है, लेकिन उसके बाद भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। मैंने लिखित में नहीं बताया था, बट मैंने उनको मौखिक रूप से उनको सलाह दिया था कि यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कोई उनके अंदर से कोई भी प्रतिक्रियाएं नहीं दिखाई दी। तो सबसे पहला ये जो ब्रिज है हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, ये ब्रिज जहां से स्टार्ट हुआ है, स्वर्गीय राजीव गांधी जो ब्रिज है, ये ब्रिज जहां से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे भी किसी तरीके का भी साइन बोर्ड नहीं दिख रहा है कि कल्याण के लिए जो लोग हैं वो ऊपर चढ़ जाते हैं और उनको पता नहीं है कि कल्याण के लिए जो दूसरा ब्रिज पकड़ना है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ब्रिज को अगर हमें पकड़ना है तो हमें इस ब्रिज पे नहीं चढ़ के हमको साइड से जाना है और साइड से जाने के बाद हमें उधर से टर्न लेना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, ऊपर चढ़ने के बाद मालूम पड़ता है उनको कि ब्रिज जो चढ़ गया मैं, ये गलत चढ़ गया हूं, तो वो आगे जाके उतरता है वंजारपट्टी पे, बागे फिरदौस पे। तो वहां पे नहीं जाके लोग क्या करते हैं, बीच में से टर्न लेने लगते हैं, जिसकी वजह से भारी ट्रैफिक जाम का जो है सामना करना पड़ता है दूसरे लोगों को। और साथ ही में उनका जो है वो रॉन्ग टर्न होता है और पुलिस वाले उसका फायदा उठा के उसका चालान भी मार देते हैं। तो ये मैं जानना चाहता हूं आप लोग से, ये आप जरूर कमेंट करके बताना कि ये सही है क्या। यहाँ पे कोई भी साइन बोर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोग गलती से चढ़ गए ऊपर, उसके बाद उसका आप चालान मार देते हो। और लोगों को भी मैंने देखा है कि जो लोग बाहर से आते हैं उनको इतना नहीं पता कि इसके ऊपर चढ़ना नहीं है, लेकिन लोग जिसको जानकारी है उसने भी शॉर्टकट मारने के हिसाब से कभी सीधा चढ़ते हैं तो कभी उल्टा उधर से उतरते हुए दिखाई देते हैं, जिसके वजह से हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है इधर। और भारी ट्रैफिक जाम होने की वजह से जो है लोगों को लेट होती रहती है और उस लेट होने की वजह से वो उल्टा सीधा गाड़ी चलाते हैं और जिसकी वजह से और भी पूरी तरह से यहाँ पे ट्रैफिक का माहौल बन जाता है।
तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आज हमारे कैमरे में एक पुलिस की गाड़ी भी कैद हुई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो रॉन्ग टर्न कैसे मार रहे हैं। अगर पुलिस जो लोगों को बताने के लिए है, सिखाने के लिए है, समझाने के लिए है और लोगों को जो सही दिशा दिखाते हैं, वो लोग खुद ही गलत अगर करते हैं तो फिर लोगों के अंदर किस तरीके से जो है जागरूकता फैलेगी, लोग क्या सीखेंगे। जो एक समाज के लिए सबक होना चाहिए वो समाज के अंदर खुद ही गलतियां करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में पुलिस का भी कर्तव्य क्या है कि ऐसी गलतियां न करे, ऐसे गलत दिशा में गाड़ी न चलाए। और जो है आप क्या चाहते हैं, इस पे आपका क्या राय है वो आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही में ब्रिज के ऊपर आप देखेंगे तो इधर बैरिकेडिंग लगा के रखा गया है, इतनी सारी बैरिकेडिंग लगाई गई है और ये बैरिकेडिंग के वजह से जो है और भी हादसे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग नहीं होने की वजह से रात के टाइम पे जो है अंधेरा होने की वजह से यहाँ पे बैरिकेडिंग के ऊपर टक्कर मारते हैं। और ये बैरिकेडिंग जो है अधिकृत रूप से नहीं लगाया गया है, ये अनधिकृत रूप से लगाया गया है। इस बैरिकेडिंग के ऊपर भी आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट करके बताइए। दर्शकों, मैं आपके लिए हमेशा से ऐसे ही वीडियोस बनाकर लाता रहता हूं और आपको ऐसे ही वीडियो जो है लोगों को जागरूक करने का काम करता रहता हूं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप एपी न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपका 1 रुपया नहीं लगने वाला है, लेकिन हमें जो है बहुत हिम्मत मिलती है। ये अगर आपका सब्सक्राइबर हमारा जो बेस है वो बढ़ता है तो हमारे और ज्यादा जो है प्रोत्साहन मिलता है, और जिसके वजह से हम और ज्यादा जो है न्यूज के ऊपर ज्यादा ज्यादा हम लोग काम कर पाएंगे अच्छे से। तो फिर मिलता हूं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय महाराष्ट्र।